नमस्कार दोस्तों, एडीसेट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आज के हमारे व्याख्यान का विषय रहेगा, दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे एक संस्कृत प्रहसन पर, और जिसका शीर्षक है भगवद अज्जुकम। दोस्तों इसका आज पहला अंक रहेगा, और इसी के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर बलदेव आनंद सागर, जाने माने संस्कृत समाचार प्रसारक, आकाशवाणी दूरदर्शन नई दिल्ली। और सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, हम बात करेंगे भगवद अज्जुकम पर। भगवद अज्जुकम एक प्रहसन है, और इसको हम व्यंग प्रहसन भी कह सकते हैं। इसके लेखक बोधायन है, ऐसा एक प्रचलन रहा एक प्रकाशन के कारण। लेकिन कुछ विद्वान भरत मुनि को भी इनके लेखक मानते हैं, किंतु इनके लेखक राजा महेंद्र वर्मा है, इसका प्रमाण हमको मिलता है। जो हमको पांडुलिपि मिली है, मातृका प्राप्ति 1925 में हुई है। कांची नाम नगरी कदाचित पल्लव राजधानी आसित। पल्लव वंश के राजा, जिनकी राजधानी कांचीपुरी, जिनको आज भी कांची के नाम से दक्षिण भारत में हम जानते हैं, उसके राजा महेंद्र वर्मा थे। और महेंद्र वर्मा ने इसको चतुर्थ, जो चौथी शताब्दी है, उसमें लिखा। उसके बाद सप्तम शताब्दी है, आरंभ काल, कुछ विद्वान इसका मानते हैं कि 7वीं शताब्दी का जो आरंभ काल था, उसमें इसकी रचना राजा महेंद्र वर्मा ने की। अब मैं आपके सामने निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित एक सूक्ति मुक्तावली है, वो उसका प्रकाशन 1911 में हुआ। इस सूक्ति मुक्तावली में हमको अस्मिन् ग्रंथे श्लोकत्रयम लभ्यते, 3 श्लोक हमको मिलते हैं। यह सूचना मैंने साहित्य अकादमी के जो दुर्लभ ग्रंथ है, वहां से एक ग्रंथ लिया, जो ए विष्णु भट्ट और माइकल लोकवुड, जिन्होंने अनुवाद किया है, प्रकाशन किया है, और इंग्लिश में, यानी कि हमारी जो जैसे देवनागरी लिपि है, वैसे रोमन लिपि में संस्कृत मूल का अनुवाद किया है। उसमें यह संदर्भ दिया है कि 3 श्लोक हमको प्राप्त होते निर्णय सागर प्रेस के। उसमें पहला श्लोक है, वीर श्रृंगारयोरेकः प्रधानम यत्र वर्ण्यते निराकरणमित्येष मार्गः प्रकृति सुंदरः। अर्थात वीर रस और श्रृंगार रस, ये दोनों रस में से जिस प्रहसन में या नाटक में एक प्रधान होता है, यत्र वर्ण्यते, जिसमें किया जाता है, वो बिना ही किसी कारण या बिना ही किसी आधार के सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। यानी श्रृंगार रस का कोई नाटक या प्रहसन हो या वीर रस का हो, वो अच्छा लगता है। उसमें भी दूसरा श्लोक है, हास्य प्रधानमेवं तु नाट्यम प्रहसनम तदा, जिसमें हास्य रस का आधिक्य हो, प्राधान्यता हो, वो प्रहसन माना जाता है हमेशा। इतिमत्वेव राजेंद्रो महेंद्र कृतवान कृति। राजा महेंद्र पल्लव वंशीय, ऐसा मानकर उन्होंने कृति, जो बहुत बड़ा विद्वान और करने वाला है, उसने क्या किया है, नाट्यम मत्त विलासम च नाट्यम भगवदज्जुकम सर्वानंदकरौ ग्रंथौ सर्वलोक सुखप्रदौ। उन्होंने 2 नाटक लिखे, ये दोनों प्रहसन है, 2 प्रहसन लिखे। एक तो मत्त विलासम, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार खेला जा चुका, खेला जाता रहा है, और भगवद अज्जुकम। ये 2 नाटक सर्वानंद करौ, सभी के आनंद को देने वाला ग्रंथों, 2 ग्रंथ है, सर्वलोक सुखप्रदौ, और सभी लोगों को सुख देने वाले ये नाटक है। अब मैं आपके सामने जो इस नाटक में जो पात्र है, उनका संक्षेप में परिचय दे दूं, फिर विस्तार से इसकी बात बताऊंगा। दूरदर्शन की ओर से कुछ वर्षों पहले धारावाहिक के रूप में भगवद अज्जुकम 7 एपिसोड में बनाया गया। इसमें आपके सामने दाईं ओर गुरु है भगवा वस्त्र में, जो मुख्य पात्र है, और एकदम अंत में बाईं ओर में शांडिल्य है,
जो शिष्य है, गुरु और शिष्य की कथा, परिव्राजक और शिष्य शांडिल्य की कथा है। इसके ठीक बीच में वसंत सेना जो नायिका है इस प्रहसन की, उसके पीछे उसकी सहेली खड़ी है, सफेद चुंदरी उठी है, उसकी मां है वसंत सेना की, और एक और सखी है परभृतिका और मधुरिका, और रामिलक जो है वो साथ में झुक के खड़े हुए हैं, वो उसके प्रेमी है वसंत सेना। वसंत सेना गणिका है। ये वही दृश्य आपके सामने है। और एक और पात्र है जो सुपरनेचुरल कैरेक्टर है, जिसको आप अलौकिक पात्र कहेंगे, ये यमदूत है। यम ने भेजा है यमदूत को, लोगों के प्राण को लेने के लिए यमदूत आते हैं पृथ्वी पर, और ये वसंत सेना किसी और गणिका के प्राण के बजाय इस वसंत सेना के प्राण लेते हैं। वसंत सेना मूर्छित हो जाती है। योगी जो गुरु परिव्राजक है, शांडिल्य के कहने पर अपने प्राण इसके शरीर में, वसंत सेना के शरीर में रख देते हैं। तो वसंत सेना का शरीर है लेकिन प्राण योगी के हैं, तो उसका व्यवहार योगी की तरह होता है वसंत सेना का। और इधर जो परिव्राजक है वो समाधि में है लेकिन निष्प्राण उनका शरीर है। तो यमदूत वापस आता है दोबारा और कहता है कि मेरे यमराज ने, मेरे बॉस ने मुझे डांटा कि तुमने गलत काम किया, जाओ ये वापस प्राण दे दो, क्योंकि अभी इसका मृत्यु का समय नहीं हुआ है। तो अब वो देखता है कि वसंत सेना तो जीवित है और उसके प्राण उसके पास है। तो कहता अब मैं क्या करूं? तो उधर देखता परिव्राजक का शरीर मूर्छित पड़ा है, तो उसमें वो गणिका का प्राण रख देता है। अब जो परिव्राजक उठते हैं तो वो गणिका की तरह व्यवहार, ये इसका प्रहसन है सारा। अब शिष्य है वो पहले ही एक तरह का थोड़ा अबूझ है, थोड़ा सा मूर्ख है, नासमझ है, इसलिए ये सारी क्रिएट होता है। गुरु के पास जाता है तो वसंत सेना जैसा व्यवहार करते हैं, और वसंत सेना के पास जाता है तो वो गुरु की तरह व्यवहार करता है, और इसमें सारा हास्य होता है। फिर एक वैद्य आता है, वैद्य का ये वैद्य है जिससे शांडिल्य वो पुस्तिका उसमें से निकाल रहे हैं। ये वैद्य एक और चरित्र है। इस प्रकार से ये पूरा जो कास्ट है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब हम आरंभ करते हैं प्रहसन का। आरंभ में प्रस्तावना है, जैसे कि संस्कृत नाटक परंपरा है, इंट्रोडक्शन, प्रोलॉग जिसको हम बोलते हैं, और उसमें नांदी हो गई है, नेपथ्य के पीछे से मंगलाचरण जो होता वो हो गया है, और नांदी के बाद ततः प्रविशति नान्यन्ते सूत्रधारः, नांदी के बाद सूत्रधार का प्रवेश होता है। और सूत्रधार भी स्टेज पर आकर केवल मंगलाचरण के लिए एक श्लोक का वो उच्चारण करते हैं। त्वां पातु लक्षणाढ्यः सुरवर मुकुटेन्द्र चारुमणिघ्रीष्टः, सुरवर मुकुटेन्द्र चारुमणिघ्रीष्टः, त्वां पातु लक्षणाढ्यः। लक्षणाढ्य माने अनेक गुणों से जो समृद्ध है, ऐसे रुद्रस्य सदार्चित पादः, रुद्र माने भगवान शिव का हमेशा, सदार्चित माने हमेशा पूजित अर्चित जो चरण कमल है, वो तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारी माने दर्शकों की, तुम्हारी माने अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की, और पूरा नाट्य वृंद है उन सब की रक्षा करे, ऐसा मंगलाचरण करते हैं सूत्रधार। सुरवर मुकुटेन्द्र चारुमणिघ्रीष्टः, रावण नमितांगुष्ठः, रुद्रस्य सदार्चितः पादः। इसमें पुराण की या रामायण की एक कथा भी उन्होंने इसमें संक्षेप में, राजा महेंद्र वर्मा ने उसका संकेत दे दिया है कि वो चरण कमल शिव का कैसा है कि रावण को कभी अभिमान हो गया था कि मैं बहुत बलवान हूं, और उसने कैलाश पर्वत उठाया। तो जब कैलाश पर्वत उठाता है रावण, तो जैसे कि हमारी सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार और हमारी भारतीय इतिहास परंपराओं के अनुसार रामायण में जो कथा मिलती है या शिव पुराण में जो कथा मिलती है, तद अनुसार रावण के गुरु है शंकर। शंकर शिव को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन शिष्य के अभिमान का अपनोदन करना, उसके अभिमान को हटाना, वो भी तो गुरु का कर्तव्य है। तो शिव क्या करते हैं, धीरे से अपना अंगूठा जो है वो दबाते हैं, तो कैलाश पर्वत जो उठाया है रावण ने, वो पूरा उसके भुजाओं पर आ जाता है। यानी अब उसकी भुजाएं
कैलाश पर्वत की नीचे दब गई है। और कहते हैं कि उसी समय जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्जरी। इस तरह से दशानन रावण जो है वो स्तोत्र पढ़ते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, शिव प्रसन्न होते हैं, अपना अंगूठा उठा लेते हैं और रावण फिर अपना जो अभिमान है वो चला जाता, विनम्रता के साथ उनके ऐश्वर्य को, उनके प्रभुत्व को मानता है। तो उस बात को राजा महेंद्र वर्मा ने भगवदज्जुकम के मंगलाचरण में यहां सन्निवेश किया है कि रावण नमितांगुष्ठा, रावण का को नमा देने वाला जो अंगुष्ठ है, ऐसा जो पैर रुद्र का जो सदार्चित है, जो सदा पूजा जाता है, वो त्वाम पातु, तुम सबकी रक्षा करे। ये मंगलाचरण। और मंगलाचरण के बाद सूत्रधार कहते हैं इदम अस्मदीयम गृहम, नाटक मंच पर ही वो अपना उसका घर है उससे और संकेत करता है सूत्रधार, ये हमारा घर है। यावत प्रविशामि, अब मैं इसमें प्रवेश करता हूं। प्रवेश करके वो आवाज देते हैं विदूषक, विदूषक उसका जो सहायक है उसको बुलाते हैं कि कहां हो, और वो प्रवेश करके विदूषक कहता है आर्य अयम अस्मि, आर्य मैं उपस्थित हूं, बताइए क्या करूं। विजनम तावत यावत्ते प्रियम आख्यास्यामि, उन्होंने कहते हैं कि यहां कोई है तो नहीं ना, मैं तुम्हें एक घटना सुनाना चाहता हूं, तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। क्या? आर्य तथा निष्क्रम्य प्रविश्य, यहां कोई है नहीं ऐसा कहने के लिए वो बाहर जाते हैं। विदूषक वापस आता है और कहते आर्य विजनम, आर्य यहां एकांत है, इदम गृहम प्रियम तावद आर्य आचक्षतु, जो अच्छी बात क्या है वो आप मुझे बताइए। अब सूत्रधार कहते हैं श्रूयताम, सुनो। अद्यास्मि बहिर्नगराद आगच्छतः अनेक सिद्धादेश जनित प्रत्यायेन लक्षणीना ब्राह्मणेन अहम आदिष्टः अद्य इतः सप्तमे अहनि तव राजकुले प्रेक्षा भविष्यति। कहते हैं कि मैं जब जा रहा था नगर के बाहर, विदूषक को सूत्रधार अपनी बात एक प्रस्तावना के रूप में, नाटक खेलना है भगवदज्जुकम, लेकिन वो कैसे खेलना है उसकी प्रस्तावना के आधार में वो अपनी बात बता रहा है सूत्रधार कि आज मैं जब नगर से बाहर जा रहा था, अनेक सिद्धादेश जनित प्रत्यायेन, अनेक सिद्ध लोगों के आदेश से विश्वास जिसको हो गया है, ऐसे लक्षणीना ब्राह्मणेन, किसी ज्योतिषी ब्राह्मण ने मुझे कहा अहम आदिष्टः, मुझे अद्य इतः सप्तमे अहनि, आज से 7 दिनों के बाद तब राजकुले प्रेक्षा भविष्यति, कोई रॉयल फैमिली, कोई बड़े मंत्रालय या राजगृह में तुम्हारा नाटक होगा, तुम्हारा शो होगा। ततस्तत् प्रयोग परितुष्टेन राज्ञा, और तुम्हारे उस नाटक से, प्रयोग से, प्रहसन से संतुष्ट होकर राजा जो है दत्ताम महतिम श्रियम अवाप्स्यति, उन्होंने जो तुम्हें मिलेगी, बहुत पारितोषिक मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, वैभव मिलेगा, इस तरह से उन्होंने मुझे कहा है। तस्य ब्राह्मणस्य अमिथ्या आदेशितया, उस ब्राह्मण ने जो कहा वो अमिथ्या है, माने वो मिथ्या हो ऐसा नहीं, अमिथ्या है, सत्य है, उसकी वजह से जनितोत्साह, मेरा उत्साह बढ़ गया है। और तव संगीत तत्संगीतकम करिष्यामि, तो मैं अब वो प्रहसन गीत के साथ नाटक का प्रयोग करना चाहता हूं। इस तरह से अपनी खुशी की बात विदूषक को जब सूत्रधार कहते हैं तो विदूषक कहता कथमम इदानीम आर्येण नाटकम नाट्यते, तो कौन सी प्रेक्षा, कौन सा शो, कौन सा नाटक आप करना चाहोगे। अत्रीव में चिंता, सूत्रधार कहता है यही तो मेरी चिंता है कि मैं कौन सा नाटक करूं जिससे राजकुल, रॉयल फैमिली या मंत्री या प्रधान अमात्य ये खुश हो जाए। अथतु, क्योंकि कहा गया है नाटक प्रकरणोद्भवासु, नाटक प्रकरणोद्भवासु वार इहामृग डिम समवकार व्यायोग भाण सल्लाप वीथि उत्सृष्टिकांक प्रहसनादिषु 10 जातिषु हास्यमेव प्रधानम इति पश्यामि।
इस बहाने प्रस्तावना में राजा महेंद्र वर्मा ने प्रहसन के 10 भेदों को कहा है, या रूपक के 10 भेद आप कह सकते हैं, क्योंकि नाटक को मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य में रूपक, रूपायित, विजुअल जो माध्यम है उसको कहा गया है। तो कितने तरह का है, उसके 10 भेद है। कौन कौन से? एक तो है नाटक, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है उद्भव। नाटक प्रकरण से ये दोनों प्रमुख भेद है, उससे जो अलग अलग दश जाती हुई है वो है वार, इहामृग, डिम, समवकार 4, व्यायोग 5, भाण 6, सल्लाप 7, वीथि 8, उत्सृष्टिकांक, उत्सृष्टि और अंक, ये 10 प्रहसनादिषु, उत्सृष्टिकांक 1 और प्रहसन 10, दश जातिषु हास्यमेव प्रधानम इति पश्यामि। ये 10 तरह के भेद में जो हास्य प्रधान रस है वो ही मुख्य नाटक माना जाता, तस्मात् प्रहसनमेव प्रयोक्ष्यामि। इसलिए जो प्रहसन है, व्यंग्य नाटक है, उसका ही मैं प्रयोग करना चाहता हूं। इस प्रकार से सूत्रधार विदूषक को कहते हैं। इति प्रस्तावना। विदूषक कहते हैं आर्य अहम हास्येपि प्रहसनम न जाने। प्रस्तावना से पहले 2 संवाद। विदूषक कहते हैं कि आर्य महोदय, मैं हास्य में जो हास्य रस है उसमें प्रहसन क्या होता है मुझे नहीं पता है। तेन ही शिक्षताम भवान। सूत्रधार कहते हैं तो आप सीखो ना कि प्रहसन क्या है, जानो। न शक्यम अशिक्षितेन किंचिद अपि ज्ञातुम। जो अशिक्षित है, जो ट्रेन नहीं है, जो जानता नहीं है, वो कुछ भी नहीं समझ सकता। तो तुम जानो कि प्रहसन किसको कहते हैं। तेन ही आर्य एव में उपदिशतु। तो आर्य आप ही मुझे बताएं कि ये प्रहसन क्या होता है। तो सूत्रधार कहते हैं बाढ़म, अच्छा, बाढ़म बहुत अच्छा, ज्ञानार्थम कृतबुद्धिस्त्वम सन्मार्गेण अनुगच्छ गच्छन्तम। अब इतना आधा श्लोक है। ज्ञान के लिए कृतबुद्धि, तुमने जो निश्चय किया है, सन्मार्गेण अनुगच्छ गच्छन्तम, सच्चे रास्ते से, सही मार्ग से तुम पीछे पीछे चलो, जैसे कि चले जा रहे हैं। इतना किया तो नेपथ्य में यवनिका के पीछे जो संस्कृत नाटक का जिस तरह के परंपरा है कि अब आरंभ करना है, मुख्य दृश्य आएगा जिसमें गुरु कहेंगे शांडिल्य शांडिल्य, ऐसे आवाज देते हैं। शांडिल्य उनके शिष्य का नाम है, परिव्राजक का जो शिष्य है उसका। उतना सुन के अब सूत्रधार कहते हैं योगीश्वरम द्विजवर्षम शिष्यैव माम परिव्राजम। योगीश्वर जो द्विज वर्ष है, जो विद्वान है, जैसे शिष्य उनके पीछे पीछे अनुगच्छति, पीछे पीछे जा रहा है, इसी तरह से तुम विदूषक मेरे सूत्रधार के पीछे पीछे चलो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रहसन क्या होता है। इति निष्क्रांतो, इतना कहकर दोनों निकल जाते हैं और यहीं पर प्रस्तावना पूरी होती है। ततः प्रविशति परिव्राजकः। अब परिव्राजक का प्रवेश होता है। परिव्राजक यह है सन्यासी, और प्रवेश करके पीछे देखकर शांडिल्य आवाज देते हैं, 2 बार देते हैं। शांडिल्य न तावत् दृश्यते, शांडिल्य दिखाई नहीं देता है। और जब नहीं दिखाई देता है तो वो एक श्लोक के द्वारा उसका कारण बताते हैं कि क्यों ये नहीं दिखाई दे रहा है। न तावत् दृश्यते सदृशस्य तमोवृत्तस्य कुतः। जो तमोवृत्त माने अंधकार में है उसका ऐसा ही आचरण होता है कि वो सही तरह से अपने धर्म का, अपने अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। क्यों? कुतः देहो रोगनिधि जरावशगतो लीनान्तकाधिष्ठितः यो नित्य प्रतिघातरुद्ध विषयः तीरे यथा पादपः। देहो रोग निधि, क्योंकि परिव्राजक है, योगी है, उदासीन है, ज्ञानी है, तो शरीर की स्थिति के बारे में बताते हैं। ये देह कैसा है?
रोग निधि। शरीरम व्याधि मंदिरम, एक और सुभाषित है कि यह शरीर व्याधि मंदिर है, अनेक प्रकार के रोग है। और जरावशगतः, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा आता ही आता है। व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा होता है, युवा होता है, उसके बाद वयस्क होता है, प्रौढ़ होता है और फिर वृद्ध होता है। और इसीलिए यह शरीर जरावशगतः, बुढ़ापा से ग्रस्त होता है। लीनांतकाधिष्ठतः, इसमें अंतक माने मृत्यु, यमराज, वो लीन छुपा हुआ, अधिष्ठित माने बैठा होता है। कब समय आ जाए कुछ नहीं कह सकते, माने ये शरीर क्षणभंगुर है। यो नित्य प्रतिघात रुद्ध विषय, कैसा है कि जैसे नदी के किनारे पे तीरे यथा पादपः, तीर माने नदी का तट, वहां कोई पादप माने वृक्ष होता है, वो वृक्ष की तरह ये शरीर है। और नित्य प्रतिघात रुद्ध विषय, अनेक प्रकार के प्रतिघात आघात सहता हुआ जो वृक्ष तीर पर खड़ा होता है, ये शरीर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, इस तरह के विकारों का आघात सहता रहता है। और कब ये समाप्त हो जाए, गिर जाए, वो कुछ नहीं कह सकते हैं। इस तरह से सन्यासी, परिव्राजक अपने मन की बात, अपने ज्ञान की बात सामने रखते हैं। और तम लब्ध्वा सुकृतैरनेक गुणितै देहात्मना विस्मितः मत्तो यो बलरूप यौवन गुणै दोषान्न तान् पश्यति। तम लब्ध्वा सुकृतैरनेक गुणितै देहात्मना विस्मितः, तम माने उस देह को, शरीर को, मानव शरीर को, लब्ध्वा माने प्राप्त करके। कैसे? अनेक गुणितै ही सुकृतै ही, अनेक गुणा जो सुकृत माने पुण्य है उससे यह शरीर प्राप्त होता है। देहात्मना विस्मृतः, लेकिन वो अपने आप को भूल जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी, हमारे जितने भी सदग्रंथ है, शास्त्र है, उसमें भी मनुष्य शरीर को पाना बड़ा उच्च कोटि का माना गया है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मानुष देह जो है, या गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि बहुत सुकृत के बाद ये मनुष्य शरीर हमको मिलता है। और उसको पाकर मत्तो यो बल रूप यौवन गुणै, बल, यौवन में जो बल आता है, रूप मिलता है युवावस्था में, इस तरह की वस्तुओं से वो मत्त हो जाता है, मतवाला हो जाता, भूल जाता है कि मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या, कहां जाना है, मुझे क्या पाना है, ये सारी चीजें वो भूल जाता है। दोषान्न तान् पश्यति, और जो सहज रूप में जो विकार है उनको वो देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता है, और अविद्या और अज्ञान के रास्ते पे चल पड़ता है। परिव्राजक अपनी ये बात कहती है, कहते हुए कहते हैं तस्मात् अनपराधः खलु अयम तपस्वी। तपस्वी का एक अर्थ होता तप करने वाला, और संस्कृत साहित्य में दूसरा अर्थ होता बेचारा, विवश। ये जो बेचारा युवा शांडिल्य है वो अनपराधः माने इस ना समझ है, इसको क्या कहूं मैं। पुनरपि समाह्वानम करिष्ये, फिर दोबारा मैं उसको बुलाता हूं। शांडिल्य शांडिल्य ऐसी आवाज देकर उसको बुलाते हैं। और उसके बाद ये शांडिल्य का ततः प्रविशति शांडिल्य, शांडिल्य का प्रवेश होता है। इस तरह से शांडिल्य आके कहते हैं भो, अपना उसका सोलोलोकी है, आत्मसंवाद है। प्रथमम एव अहम करटकेशना समिद्धे नीरक्षीर प्रक्षिप्त जीवलोके कंठ प्रसक्त यज्ञोपवीते ब्राह्मण्य मात्र परितुष्टे कूले प्रसूतः। मेरा जन्म कैसे कुल में हुआ है कि गरीब ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। और नीरक्षीर प्रक्षिप्त जीवलोके, जीवलोक माने जो हमारा समाज है उसमें मैं कंठ प्रसक्त यज्ञोपवीते, यज्ञोपवीत मैंने पहनी हुई है। और ब्राह्मण्य मात्र, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, इसी से खुश हूं। इस तरह से कुले प्रसूतः। और दूसरा ततो द्वितीयम अस्माकम गृहे, हमारे घर में अशननाशेन,
खाने पीने की पूरी व्यवस्था नहीं थी। बुभुक्षितः, मैं भूखा। प्रातरशन लोभेन, प्रातरशन माने कलेवा, सुबह का खाना, उसके लोभ से शाक्य श्रमणकम प्रव्रजितोस्मि, मैं बौद्ध भिक्षु बन गया। क्योंकि बौद्ध भिक्षु विहार में भिक्षा मांग के खाने में आराम से भिक्षा मिल जाती है, खा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, शाक्य श्रमणक में बन गया और प्रव्रजित, संन्यास, उदासीन हो गया। ततस्तत्र दास्याः पुत्राणाम एक काल भुक्त्वेन बुभुक्षितः तमपि विसृज्य चीवरम छित्त्वा पात्रम प्रतोल्य छत्रमात्रम गृहीत्वा निर्गतोस्मि। वो भी मैंने छोड़ दिया। क्यों? कि वो एक ही समय में खाते थे, एक ही समय भिक्षा मांग के खाते थे, बाकी समय में उनको खाना नहीं होता था, ऐसा नियम था विहार का। तो मैंने क्या किया, ततस्तत्र दास्याः पुत्राणाम, ये एक प्रकार का अपशब्द है, गाली है, जिसको हम अवैध संतान कहते हैं। तो दास्या पुत्र उसको बोलते हैं कि उन लोगों को, दासी पुत्र जो है, एक काल भुक्तत्वेन, एक ही समय वो खाना खाते थे। तो मैं बुभुक्षितः, भूख की वजह से, तम अपि विसृज्य, वो शाक्य श्रमणक धर्म छोड़कर, चीवरम छित्त्वा, जो मेरा चीव्र वस्त्र था उसको फाड़कर, पात्रम प्रतुल्य, जो एक तुम्बी नाम का पात्र लेते हैं, भिक्षा पात्र, उसको फेंककर, छत्र मात्रम गृहीत्वा, छाता एक केवल लेकर, निर्गतोस्मि, में निकल गया हूं। ये दो बात। अब ततस्तृतीयम, और तीसरी बात यह है, अस्य दुष्टाचार्यस्य भांड भार गर्दभः संवृत्तः, जो परिव्राजक है उसको दुष्टाचार्य बोलता, यानी गुरु के प्रति पूरा आदर नहीं है, केवल मतलब से वो शिष्य बना है, ये कहना चाहते हैं लेखक राजा महेंद्र वर्मा। वो कहते हैं दुष्टाचार्य ये जो योगी है उसका मैं भार ढोने वाला गधा बन गया हूं, और इसी तरह गुरु के पीछे, परिव्राजक के पीछे धीरे धीरे चल रहा हूं। कुत्र नु खलु कुतः नु खलु गतो भगवान, अरे गुरुजी योगी कहां चले गए, कहां है। आह एष दुष्टलिंगी, ये देखिए, ये गुरु और शिष्य का चित्र आपके सामने है जो धारावाहिक। तो एष दुष्टलिंगी प्रातरशन लोभेन एकतः भिक्षामाहिंडितुम गत इति तर्कयामि। ये दुष्टलिंगी एक दोबारा अपमानजनक शब्द कहते हैं, जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं ऐसे। प्रातरशन लोभेन, सुबह कलेवा करने के लोभ से, भिक्षा आहिंडितुम, भिक्षा मांगने के लिए, गत इति तर्कयामि, निकल गया ऐसा लगता है। यावत दूरगतम भगवंतम संभावयामि, मेरे से बहुत आगे निकल गए, उनके पीछे पीछे मैं जाता हूं। परिक्रम्य, घूमकर, स्टेज पर, दृष्टवा देखकर, एष खलु भगवान, अरे ये रहे मेरे गुरुजी भगवान, आदर सूचक शब्द उपसृत्य, पास में जाकर, मर्शयतु भगवान, मेरी क्षमा करे प्रभु। तो परिव्राजक कहते हैं, न भेतव्यम, तुम डरो नहीं, मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अस्मिन् जीवलोके नित्योत्सव विशेषे सुख प्रधाने केन विधिना भगवान भिक्षाम आहिंडते। अब यहां से गुरु और शिष्य का जो संवाद होता वो आरंभ होता है। अब नासमझ और लोभ के कारण बना हुआ शिष्य, जो सच में गुरु और योगी है, उनको अनेक प्रकार का प्रश्न पूछेगा, गुरु उसको समाधान उसका करते हैं, लेकिन शिष्य उसको समझता नहीं और दूसरे अर्थों में उसको लेता है। यही ये प्रहसन का मुख्य जो आकर्षण है वो है। शांडिल्य न भेतव्यम, शांडिल्य तुम डरो नहीं ऐसा जब वो कहते हैं तो अब शांडिल्य प्रश्न पूछता है, भो भगवान गुरुजी, अस्मिन जीवलोके, इस दुनिया में, नित्योत्सव विशेष है, लोग हमेशा खुश रहते हैं, उत्सव माने सेलिब्रेट करते रहते हैं, पार्टियां करते रहते हैं, खुश रहते हैं, सुख प्रधान है और सब सुखी है। केन विधिना भगवान भिक्षाम आहिंडते, भिक्षाम माने मांगना, भिक्षा मांगना, एक जो हमारे यहां मधुकरी भिक्षा का विधान है जिसको आदर के साथ देखा जाता है। केन विधिना, क्यों आप ये भिक्षा घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। तो इसके उत्तर में परिव्राजक कहते, शृणु, सुनो, अमान कामः सहितव्यधर्षणः कृशाज्जनात् भैक्षकृतात्मधारणः
चरामि दोष व्यसनोत्तरम जगत हृदम बहुग्राहमिवा प्रमादवान, हृदम बहुग्राहमिवा प्रमादवान। मैं क्यों भिक्षा मांगता हूं? क्योंकि मैंने काम, मान इनको छोड़ दिया है। मैं उस स्थिति पे पहुंचा हूं जहां मुझे समाज का मान सम्मान मिले तब भी ठीक है, न मिले तब भी ठीक है। काम माने इच्छाएं, मेरी इच्छाएं प्राय समाप्त हो गई है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 तरह की ऐष्णाओं का संदर्भ मिलता है, लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। यह आपने सुना होगा। लोकेशणा माने समाज में मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, इसको लोकेशणा कहते हैं। वित्तेषणा धन, ऐश्वर्य, वैभव, वित्त मिले। और पुत्रेषणा माने पुत्र पैदा हो, जिससे वंशावली चलती रहे। ये 3 ऐषणाओं को, कामनाओं को शास्त्रों में बड़ा सम्मानजनक स्थान दिया गया है। वैसे तो मनुष्य की अनेक इच्छाएं होती है, लेकिन इन 3 इच्छाओं में समस्त इच्छाओं का समावेश हो जाता है। तो एक सुशिष्ट, सभ्य, सुसंस्कृत व्यक्ति इन 3 इच्छाओं को पाने के लिए जो मर्यादित तरीका है, एक अनुशासित ढंग है, एक नैतिक मार्ग है, उससे इनको प्राप्त करता है। किंतु जो इन तीनों से ऊपर हो जाते हैं, जिनको न तो मान है न काम है, वो उदासीन व्रत आचरण करते हैं और हमेशा मस्ती में रहते हैं। उनकी मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है कि उनको संसार में रहते हुए भी, हमारी तरह शरीरधारी होने पर भी, वो हमेशा खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं। तो यहां परिव्राजक महोदय, गुरु महोदय कहते हैं कि सहितव्य दर्शन, इनके साथ जो जीवन के संघर्ष है वो मैं करता हूं, लेकिन कृशात जनात में ये सब मेरा प्राय समाप्त हो गया है। भैक्षकृतात्म धारणा, इसलिए मैंने भिक्षा मांगने का अपना एक व्रत ले लिया है। और चरामि दोष व्यसनोत्तरम हृदम, हृद बोलते हैं एक बहुत बड़ा तालाब कहिए या समुद्र कहिए, और उसमें बड़े बहुग्राहम, बहुग्राम में बड़े बड़े मगरमच्छ हो, बड़े बड़े जीव जंतु हो, लेकिन दोष व्यसनोत्तरम अप्रमादवान इव बहुग्राहम हृदम चरामि। ये संसार एक ऐसा बड़ा दरिया है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है जो कभी भी खा सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन मैं अप्रमादवान, बड़ा सावधान होकर बिना प्रमाद के इस हृद को, संसार को पार कर जा रहा हूं। दोष व्यसनोत्तरम, दोष काम क्रोध लोभ मोह वगैरह, और व्यसन माने दुर्व्यसन, जो दुर्बलताएं हैं, उनको पार करके इस समुद्र को, इस दरिया को, जिसमें कई प्रकार के मगरमच्छ है, उसको तैर जा रहा हूं। मुझे किसी प्रकार का मान सम्मान पाने का कोई लोभ नहीं है, कोई उस तरह की मेरे मन में इच्छा नहीं है, इसलिए मैं भिक्षा मांगता हूं। मुझे यहां पर भगवान शंकराचार्य की 2 पंक्ति याद आ रही है। वो कहते हैं कि कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। कौपीन माने केवल कौपीन पहने हुए वो परम भाग्यशाली होते हैं। भिक्षान्न मात्रेण, भिक्षान्न केवल पाकर संतोष जिनको मिल गया है और हमेशा अपने आनंद में, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, ऐसे कौपीनधारी केवल कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, पूरा स्तोत्र है, उन्होंने कहा है। तो इस तरह से जो उदासीन है, जिनको परितुष्ट हो गए हैं, जो उस परम तत्व को प्राप्त कर गए हैं, उनके लिए संसार के जो सामान्य गुण दोष है वो उनको बांधते नहीं, उनसे वो मुक्त होते हैं। चूंकि परिव्राजक गुरु की ये मानसिक स्थिति है योगीश्वर की, अब शांडिल्य कहते हैं, शांडिल्य की समझ में नहीं आता क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं है। तो वो क्या कहता है, भो भगवान न मामकोस्ति न भ्रातृको वा पिता कुतो में भगवत प्रसादः एकोहमन्न हतस्त्वनेन यष्टिम प्रविष्टो न तु धर्मलोभात। शांडिल्य अपनी बात कहते हैं। अब ये दोनों चरित्र चित्रण जैसे होता है। गुरु ने अपनी बात कही, शांडिल्य कहता है न मामकोस्ति, मेरा कोई नहीं है, न भ्रातृको वा, मेरा कोई भाई
बंधु भगिनी कोई नहीं है, पिता न मेरे को पिता अब है, मैं अनाथ हूं। भगवत प्रसाद, आपकी कृपा से मैं केवल आपके साथ चल रहा हूं, लेकिन यष्टिम प्रविष्टा, यष्टिम माने मैंने ये उदासीन व्रत जो धारण किया है, एकोहम मैं अकेला हूं, अन्न हतस्त्वनेन, क्योंकि मुझे खाने पीने का प्रबंध नहीं है और कहीं से मेरा इस तरह से गुजारा नहीं चल रहा है, तो मैं ये आपका शिष्य बन गया हूं, संन्यास धर्म धारण करके, या आपका शिष्य बनने, संन्यास धर्म धारण करने के लिए आपके पास आया हूं, न तो धर्म लोभात, धर्म के लोभ से मैं आपके पास नहीं आया हूं। इस तरह से शिष्य इनको कहता है गुरु को। तो गुरु कहते हैं शांडिल्य किमे तत्, शांडिल्य तुम ये क्या बात कर रहे हो? तो शांडिल्य कहता ननु भूतार्थो अलिकम बंधकम इति भगवान भणति, आपने ही तो अभी कहा कि सारा कुछ संसार वो अलीक है, मिथ्या है और बंधनकारी है। जैसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन कथयामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। ये संसार के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन के दर्शन के बारे में हमारे महान विद्वान दार्शनिक लोगों ने जो कुछ कहा है, करोड़ों ग्रंथों में जिसके बारे में लिखा है, उसको मैं एक आधे श्लोक में वो बात कह देता हूं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन कथयामि, आधे श्लोक से मैं कहता हूं यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो ग्रंथ कोटि हजारों करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है वो मैं आधे श्लोक में कहता हूं। क्या? ब्रह्म सत्यम, जो ब्रह्म है, जो व्यापक है, जो कॉस्मिक चेतना, कॉन्शियसनेस, ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापकता, पूरा जो कुछ अनुभव में आता है, दृश्य अदृश्य सब, वो ही सत्य है, एग्जिस्ट करता है, रहता है। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार मिथ्या है, असत्य है, नहीं है फिर भी दिखता है, इसलिए मिथ्या कहा है। जैसे गर्मी में मृग तृष्णा, जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं सड़क पर, तो आगे दूर गर्मी की वजह से जल दिखता है कि जल आगे है, लेकिन वहां जाने पर जल नहीं होता है, मृग तृष्णा कहते हैं। ये जीवन इल्यूजन जिसको हम बोलते हैं, भ्रम कहते हैं, जगत मिथ्या है और जीवो ब्रह्मेव नापरः। तो ये जीव हम सब क्या है? हम जीव है जो श्वास लेते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, शरीर धारण करते हैं, ये जीव है। ये जीव क्या है? वो ब्रह्म का ही हिस्सा है। ना परह, अपरह न, ये अलग नहीं है ब्रह्म से। तो इस तरह से भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत ही सूत्रात्मक ढंग से ये बात कही है, जिस पर बहुत भाष्य, ग्रंथ और प्रवचन होते हैं, विद्वान लोग इस पर बहुत बोलते हैं। यहां पर भगवदज्जुकम में योगीश्वर इस बात का संदेह जब कहते हैं शिष्य को, तो शिष्य शांडिल्य इसी बात को लेकर अपने गुरु को इस शब्द में, जाल में फंसा था कि आप ही ने तो कहा कि ये सब मिथ्या है, फिर आप क्यों इस तरह से मतलब सारा व्रत, उदासीनता और ये सारा आप धारण करते हैं? तो परिव्राजक कहते हैं अथ किम, और क्या, सत्यम अनृतम चाभिसंधाय कृतम बंधकम भवति। सत्य और असत्य ये दोनों मिलकर बंधन का कारण बनते हैं। इसको समझना और इस ग्रंथि को, गांठ को खोल देना, तो ज्ञान, प्रकाश, आत्मबोध प्राप्त होता है और व्यक्ति समझ जाता है कि मैं कौन हूं, किससे मेरा संबंध है, मुझे क्या पाना है, मेरा गंतव्य क्या है। इस तरह से जो एक अद्वैत ज्ञान है शास्त्रों का, वेदों का, वो गुरु संकेत से शांडिल्य को बताते हैं और बताते हुए उनको कहते हैं यदा तु संकल्पितमिष्टमिष्टतः करोति कर्मावहितेन्द्रियः पुमान्, पुमान् पुरुष, मनुष्य। यदा तु संकल्पितमिष्टमिष्टतः करोति कर्मावहितेन्द्रियः पुमान् तदास्य तत्कर्म फलं सदा सुरैः सुरक्षितो न्यास इवानुपाल्यते, सुरक्षितो न्यास इवानुपाल्यते। परिव्राजक शांडिल्य को
एक और सरल, एक सीढ़ी नीचे उतरकर ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद व्यावहारिक ज्ञान की बात कहते हैं कि ये मनुष्य जिसको देह मिलता है वो क्या करता है, कर्मावस अवहितेन्द्रिय संकल्पितम इष्टम इष्टतः यदा करोति तदा अस्य कर्मफलम सदा सुरैः न्यास इव सुरक्षितः अनुपाल्यते। यह संस्कृत में है, लेकिन इसका सीधा अर्थ है कि व्यक्ति अगर सुरक्षित अपने कर्म को रखना चाहता है, सुकृत को, अपने अच्छे कर्मों को, तो वो मर्यादित जीवन जिए और उसके जो सुकृत है, अच्छा कार्य है, उसकी सुरक्षा दैव करता है। सूर माने देवता, डिवाइन फोर्स कहिए आप, दिव्य शक्तियां मनुष्य के कर्तव्यों का, कार्यों का न्यास इव, न्यास बोलते हैं ट्रस्ट को, धरोहर को। जैसे एक ट्रस्ट बना दिया जाए तो ट्रस्ट में जैसे ट्रस्ट के मेंबर होते हैं, उनका क्या काम होता है, जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संस्था है, उसकी सुरक्षा करना, व्यवस्था करना, उसका जो काम है उसको ठीक ढंग से करना। ट्रस्टी लोग यही कार्य करते हैं। तो जो जीव है, पुमान है, वो इष्टतः इष्टम संकल्पितम यदा करोति, जो इष्ट कार्य जिससे कि शरीर का लाभ हो, समाज का लाभ हो और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो और मनुष्य जाति का लाभ हो, ये सब सोचकर अवहितेन्द्रिय यदा करोति कर्म। अवहितेन्द्रिय माने बड़ा अनुशासित जीवन जीता है, शिष्ट जीवन जीता है, तो उसके उन सुकृतों का, सत्कर्मों का पालन सुरैः देवताभिः देवैः देवता सुरक्षित न्यास एव अनुपाल्यते। जैसे कोई सुरक्षित ट्रस्टी लोग संस्था का पालन करते हैं, उसी तरह से उसके कर्म फल का पालन करते हैं और जीव को जब जरूरत होती है तो उन कर्मों का दान करते हैं देवता लोग। इस तरह से परिव्राजक शिष्य शांडिल्य को समझाते हैं। तो इसीलिए तुम्हें भी सत्कर्म करना चाहिए, ये संदेश परिव्राजक शांडिल्य को दे रहे हैं। अब शांडिल्य प्रश्न पूछता है, कदानु खलु तस्य फलम लभते। जैसे सामान्य प्रश्न लेमैन करता है, अच्छा तो ठीक है, फिर वो फल, कर्मफल कब मिलता है? परिव्राजक कहते हैं, यदा विरागम ऐश्वर्यम लभते तदा। जब जीव को विराग होता है, उसको विराग माने आसक्ति, अटैचमेंट, राग माने किसी चीज में व्यक्ति का मन लग जाना, उसमें आसक्ति हो जाना। विराग माने डिटैचमेंट, उससे अलग हो जाना, जो कि बहुत कठिन है। कहने में आसान लगता है, क्योंकि जैसे मैं मनुष्य हूं तो मेरी इच्छा होगी मेरा परिवार हो, पत्नी, पुत्र, पौत्र हो, घर मतलब संपत्ति हो, ये इसमें सब मेरा राग हो जाएगा, मेरी अटैचमेंट हो जाएगा, मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग के लिए, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए या समझ के लिए, उदार मानसिकता के लिए विराग होना जरूरी है। डिटैचमेंट माने संसार में रहकर भी असंसारी होना। जैसे पानी में रहते हुए नहीं डूबना, तैरते रहना, तो तैरने की कला आना जरूरी है। तो संसार में रहकर भी, रागों में रहकर भी विरागी बन जाना। जब ये विराग मिलेगा तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। और जब विराग सच्चा होगा तो ऐश्वर्य आएगा। अब ये ऐश्वर्य का सीधा अर्थ तो होता है बहुत बड़ा वैभव, लग्जरीज, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, ऐशो आराम। लेकिन नहीं, ऐश्वर्य का अर्थ होता है एक प्रकार की प्रभुता, एक प्रकार का व्यक्तित्व में एक खास प्रभाव, कि व्यक्ति खड़ा हो तब भी लगे बड़ा प्रभावी व्यक्ति है, बड़ा दबंग व्यक्ति है, बड़ा जो लोगों पर एक प्रकार की छाप छोड़ने वाला व्यक्ति है, वो ऐश्वर्य कहते हैं। चेहरे से, व्यक्तित्व से, आंखों से, वचन से उसका ऐश्वर्य प्रतीत होता है। और इसी के लिए भर्तृहरि के नीति शतक में कहा है, भोगे रोग भयम कुले क्षय भयम ज्ञाने देहे कृतांतात् भयम। उन्होंने सबको गिनाया है भर्तृहरि ने नीति शतक में, कि भोग भोगे, अनेक
अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा देखे, अच्छा सुने, पांचे जो सेंस ऑफ ऑर्गन है उससे जो भोग भोगते हैं, लेकिन ज्यादा भोग भोगेंगे तो उससे रोग भयम, बीमारी हो जाएगी। बहुत अच्छी खीर है, खूब खाएं, तो जब तक कंटेंटमेंट हो जाए, तृप्ति हो जाए, तब तक तो स्वादिष्ट लगेगी, लेकिन उसके बाद भी खाते जाए तो वॉमिटिंग होगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, अपच हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा। तो भोग से रोग का भय है, ज्यादा भोग भोगने से रोग होता है। अच्छा कुल है, बहुत बड़ी फैमिली, रॉयल फैमिली है, तो उसमें कुले क्षय भयम, कोई आक्षेप का, कोई दोष का भय होता है। काये कृतांतात भयम, शरीर है तो कृतांत का भय, यमराज का भय है, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविन्द्रणाम वैराग्यमेवा भयम, बहुत सारी चीजें गिनाते हैं भर्तृहरि जी। शास्त्रेवादी भयम, बहुत अच्छा पंडित है, विद्वान है, खूब शास्त्र जानता है, तो वादी भयम, उसके प्रतिस्पर्धी का भय है। कोई बड़ा उससे भी ज्यादा जानने वाला आ जाएगा तो कहेगा तुम कितना जानते हो, तुमसे तो मैं ज्यादा जानता हूं। तो इस तरह से सब सर्वम वस्तु भयान्वितम, इस संसार में जो कुछ है सब भय से लिपटी हुई है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविन्द्रणाम, भुवि माने पृथ्वी में, नृणाम माने मनुष्यों को। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविन्द्रणाम वैराग्यमेवा भयम, अगर वैराग्य हो जाए, उदासीनता आ जाए, विरागी मन हो जाए, वैराग्य, उसको फिर निर्भय हो जाता है व्यक्ति, फिर मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि शरीर से भी अटैचमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, इतिहास प्रमाण है कि उनकी धीरे धीरे साधना इतनी ऊंची हुई, इतनी परिपक्व हुई, क्योंकि व्यक्ति क्या सोचता है कि जल्दी हमको मिल जाए, एक दिन में मिल जाए, तो साधना का तो पंथ बड़ा कठिन है। उस पर चलने वाला व्यक्ति बड़े धैर्य के साथ, अनेक विफलताएं आती है, उन विफलताओं को भी पार करता हुआ धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, ये सूक्ति सुभाषित है कि शनै कंथा, जैसे गुदड़ी बनाई जाती है तो एक दिन में नहीं बनती है, वो गुदड़ी जो उसका तरीका है, धीरे धीरे बनाई जाती, खास तरह की गुदड़ी, उसको सीना पड़ता, धीरे 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 सुई से टांके लगाते हुए। शनै कंथा शनै पंथा, बहुत दूर तक जाना है, तो आजकल तो विमान है, हेलीकॉप्टर है और रेल है और मेट्रो है, लेकिन फिर भी रास्ता दूर का है तो धीरे धीरे ही तो पार होगा। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, एवरेस्ट तक भी जाना है तब भी आप धीरे 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 चढ़ते जाएंगे तो एवरेस्ट की चोटी तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये धैर्य की बड़ी महिमा हमारे यहाँ शास्त्रों में, ग्रंथों में कही गई है। और आध्यात्मिक साधना में भी, जीवन में पूर्णता लाने के लिए भी धैर्य के साथ साधना करने पर यह स्थिति आती है, एक दिन में नहीं आती है। तो ये विराग वाली बात जो परिव्राजक यहां हमको कह रहे हैं, और राजा भर्तृहरि ने जो नीति शतक में बात कही है कि वैराग्य प्राप्त हो जाए जीवन में तो निर्भयता आ जाती है, ऐश्वर्य आ जाता है, और वैराग्य और ऐश्वर्य आने के बाद वो तत्फलम लभते, वो कर्म फल व्यक्ति को मिलता है, ऐसा परिव्राजक शांडिल्य को कहते हैं। अब शांडिल्य पूरा समझ नहीं पा रहा है तो इसलिए कहता है तत्पुनः कथम लभते, ये वैराग्य और ऐश्वर्य ये कब मिलता है, कैसे मिलता है? परिव्राजक कहते हैं असंगतया, असंगता से। संग माने साथ, कंपनी, सोहबत, कहते हैं ना सोहबत का असर होता है। व्यक्ति का किस व्यक्ति के साथ संग है, उठना बैठना किसके साथ है, उसकी कंपनी कैसी है, किन लोगों को मिलता है, बात करता है, किन के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है, उससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ये जो असंग है माने सभी वस्तुओं से असंग हो जाना, निर्लिप्त हो जाना, उससे अनासक्त हो जाना, यानी कि विकारों से भी और गुणों से भी ऊपर उठ जाना, असंग व्यक्ति हो जाता है, तब ये विराग और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। योग के हिसाब से या जो साधना पद्धति के हिसाब से परिव्राजक शांडिल्य को कहते हैं, ये राजा महेंद्र वर्मा हमको यहां इस स्क्रिप्ट में बता रहे हैं। असंगता की बात कही तो मुझे अभी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का ये एक श्लोक, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा,
द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर् गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्, पदमव्ययम् तत्। यही असंगता की बात गीता में जो कही है, निर्माण मोहा, जिसका मान और मोह निकल गया है, जित संग दोषा, जो संग दोष से को जीत लिया है जिसने, द्वंद्वेर विमुक्ता, द्वंद्व से विमुक्त हो गए। द्वंद्व बोलते दो चीज, धूप छांव, रात दिन, सुख दुख, ये जो द्वंद्व है, दो चीजें हैं जीवन के साथ जुड़ी हुई, इनसे मुक्त हो गए हैं। जो अध्यात्म नित्या, हमेशा अपने स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप, अध्यात्म स्वरूप, आनंद स्वरूप में हमेशा डूबे रहते हैं, वो पदम अव्ययम तत्, वो परम पद को प्राप्त करते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्लोक है। तो इस तरह से असंगता की बात परिव्राजक योगी यहां शांडिल्य को, शिष्य को कहते हैं। अब शांडिल्य कहता है, भो भगवान किम पुनः इदम असंगतम इति पृच्छते। ये असंगता फिर क्या है? पहले विराग की बात कही, उससे पहले कर्म फल की बात कही, कर्म की बात कही, और विराग और ऐश्वर्य की बात कही, असंगता की बात कही। अब ये असंगतम इति, ये असंगता क्या चीज है? ये तो आप मुझे बताइए। तो परिव्राजक कहते हैं, राग द्वेषयो मध्यस्थता कुतः, और क्या? राग और द्वेष के बीच में बैलेंस करना। राग माने अटैचमेंट, द्वेष माने किसी के साथ द्वेष करना, जेलेसी, विद्वेष या उससे दूरी बनाना, उसमें अच्छा भाव ना रखना, उसको द्वेष कहते हैं। तो राग और द्वेष के बीच में संतुलन करना, यही असंगता है, और क्या? और उसके बाद वे शांडिल्य को कहते हैं, सुखेषु दुखेषु च नित्य तुल्यताम् भयेषु हर्षेषु च नातिरिक्तताम् सुहृत् स्वमित्रेषु च भावतुल्यताम् वदन्ति ताम् तत्त्वविदो ह्यसंगताम् सुखेषु दुखेषु च नित्यतुल्यताम् भयेषु हर्षेषु च नातिरिक्तताम् सुहृत् स्वमित्रेषु च भावतुल्यताम् वदन्ति ताम् तत्त्वविदो ह्यसंगताम्। ये असंगता क्या है? उसको पहले परिव्राजक कहते हैं कि राग द्वेष के बीच में मध्यस्थता रखना, बैलेंस रखना, यही असंगता है। उसके बाद श्लोक में वो कहते हैं, वदन्ति ताम तत्त्वविदो ह्यसंगताम्। उसको तत्वविद माने तत्व को जानने वाले निष्णात लोग, विद्वान लोग, या जो जिन्होंने पा लिया है परम तत्व को, वो लोग ताम, उस अवस्था को असंगता कहते हैं, जो हमेशा सुख और दुख में नित्य तुल्य है, समान रहते हैं। भयेषु हर्षेषु च नातिरिक्तताम्। कोई ऐसी चीज आपत्ति आ जाए तो बहुत दुखी ना हो जाए, भयभीत ना हो जाए, और हर्ष माने कोई ऐसी अनुकूल चीज हो जाए तो बहुत खुश हो जाए, बहुत ज्यादा अतिरेक ले आए, ऐसा ना करें। सुहृत माने मित्र, वेलविशर, और स्वमित्र माने अपने जो जितने संसार के परिज्ञाति के लोग हैं, वे उसमें भाव तुल्यता, उसमें बराबर का भाव रखें। अब ये सारी चीजें सिद्धांत के रूप में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहार में लाने के लिए परिव्राजक का मुख्य उद्देश्य शांडिल्य को ये कहना है कि ये सब सिद्धांत के रूप में शास्त्रों में है, लेकिन व्यवहार में भी इसको लाना है, इंप्लीमेंट करना है, तभी जाके असंगता को पाया जाए, और इसी को विद्वान लोग असंगता कहते हैं। इस तरह से परिव्राजक शांडिल्य को असंगता के बारे में जब बताते हैं, किम इदम पुनरस्ति, ये फिर असंगता कैसे मिलेगी? तो परिव्राजक कहते, ना सतः संज्ञा भवति। असतः जो असत्य है उसको नहीं जाना जा सकता है, उसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। शक्यम कर्तुम इति भगवान भणति। क्या इसके बारे में हम असत्य और सत्य की तुलना और उसको जानने के लिए ये पॉसिबल है कि हम समझ सके? शांडिल्य अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार कहते हैं। तो परिव्राजक कहते, कह संदेह, क्या सत्य है क्या असत्य है,
क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसको हम बिल्कुल जान सकते हैं। अब शांडिल्य जब नहीं समझ पा रहा और इन सब चीजों को सुनकर बहुत मानसिक उद्वेग अनुभव कर रहा है, तो वो कहता है अलिकम 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 इदम, झूठ झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। अब परिव्राजक इतने गुरु गंभीर योगेश्वर है, वो कहते कथमिव, कैसे, चंचल है शांडिल्य, और कहता है भगवान खलु तावान माम किमर्थम कुप्यति, अगर ये सब झूठ है, मिथ्या है, असत्य है, तो आप मेरे पे गुस्सा क्यों करते हैं। शिष्य को जब नहीं पढ़ता होगा या कहना नहीं मानता होगा तो परिव्राजक उस पर गुस्सा करते होंगे, उसको डांटते होंगे। तो अब शांडिल्य यही कहता है, शांडिल्य का चरित्र चंचल है और हल्का है, तो वो कहता है आप मेरे पे गुस्सा क्यों करते हैं, अब सब संसार असत्य है, सब मिथ्या है, तो आप गुस्सा क्यों करते हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं आपका ज्ञान झूठा है। नाधीशे इति, परिव्राजक कहते तुम पढ़ाई नहीं करते, मैं जब तुम्हें कहता हूं शास्त्रों का अध्ययन करो, योग का अभ्यास करो, तो तू पढ़ता नहीं है, अभ्यास नहीं करता है, इसीलिए मैं तेरे पे गुस्सा करता हूं। तो शांडिल्य कहता है यदि अहम अध्येमी वा नाध्येमी, अगर मैं पढ़ता हूं या ना पढ़ू, किम तव मुक्तस्य, आप तो मुक्त है, असंग है, आपको क्या लेना देना। तो गुरु कहते माम एवं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, माम एवं अभ्युपगत शिष्यार्थम, जो गुरु है, ज्ञानी है, जो परिपक्व हो गए हैं, उनके पास कोई शिष्य आया है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके साथ सीखने के लिए, ताड़नम स्मृतम, शास्त्रों में उसका ताड़न, डिसिप्लिन, उसको डांटना या कठोरता से व्यवहार करना, ऐसा शास्त्रों में कहा। तस्माद अकुपितः चाहम, मैं अंदर से गुस्सा नहीं करता हूं, लेकिन श्रेयो अर्थम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, इसीलिए भवंतम ताड़यामि, इसीलिए मैं तुम्हारा ताड़न करता हूं, तुम्हारा अनुशासन करता हूं। तो शांडिल्य कहता आश्चर्यम आश्चर्यम, अरे ये तो आश्चर्य की बात है, अकुपितो नाम ताड़यति किल भगवान। अब देखिए चरित्र इसका, क्योंकि नाटक प्रहसन है ना, आप गुस्सा न करके भी मुझे ताड़न कर रहे हैं, मेरे को डांट रहे हैं और मार रहे हैं, ये कैसे भला पॉसिबल है। और इस तरह से गुरु और शिष्य में ये संवाद थोड़ा और आगे चलेगा। उसके बाद वसंत सेना का प्रवेश, और उसके बाद यम पुरुष का प्रवेश, और उसके बाद ये भगवदज्जुकम जो प्रहसन है, जिसमें हास्य की स्थितियां उत्पन्न होगी धीरे धीरे, वो आगे हम भाग 2 में कल देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पर विश्राम करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों को और बताने के लिए कि इसी का दूसरा भाग हमारा कल रहेगा, तो इसी पर चर्चा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। और दोस्तों देखते रहिए, नमस्कार।